आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है अम्ल क्षार पढ़ाने के बाद अब हम लवण के बारे में बताएंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए लवण के बारे में जानते हैं। देखिए, जो लवण होते हैं एक तरह से जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं आपस में तो लवण का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। मैक्सिमम लवण इस तरह भी बनते हैं और भी लवण या साल्ट के बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो हम लवण की परिभाषा को बिलियन से ही परिभाषित करते हैं। हमने आपको बताया था, अम्ल के बारे में कहा था कि यदि बिलियन में घोला जाए, यदि बिलियन में किसी पदार्थ को डाला जाए, अगर उसमें H+ होता है देता है तो वो आपका जो है एसिड होगा, और OH- देता है तो वो आपका बेस होगा। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर बिलियन में H+ के अलावा कोई पॉजिटिव आयन उपस्थित है, ठीक है, और यदि OH- के अलावा कोई निगेटिव आयन उपस्थित है तो वो लवण का पार्ट माना जाएगा। ठीक, यानी कि H+ तो अम्ल का हो गया, OH- आपका क्षार का हो गया। इसके अलावा सलूशन में जो भी प्लस और माइनस आयन बचेंगे वो लवण का पार्ट है। ठीक है, वो लवण है एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि बिलियन में घुल जाते हैं। तो एक वो लवण कैसे बनता है, तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। एक साधारण परिभाषा। एक दूसरी परिभाषा, यदि किसी बिलियन में H+ के अलावा जो धन आयन उपस्थित हो और OH- के अलावा जो ऋण आयन उपस्थित हो, वे आपके लवण होते हैं। ठीक, ये आपकी हो गई परिभाषा। ठीक, ध्यान से इस चीज़ को क्लियर करिए। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट और बातें क्लियर होती रहें तो आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से फिर से देखिए, जैसे ये आपका H, ये क्या है आपका, ये आपका H है। ठीक है, H आपका क्या होता है, प्लस होता है। अगर बिलियन में H+ उपस्थित अन्य धन आयन उपस्थित हों, ठीक, और उसके बाद OH- आपका क्या हो, OH- के अलावा कोई ऋण आयन उपस्थित हो, ये तो अम्ल हो गए भैया, ये क्षार हो गए। अब इसके अलावा कोई चीज़ उसमें उपस्थित होती है तो वो लवण है। ठीक है, तो ये आप क्लियर करिए एक ही जगह से तीनों बातों को। H+ है तो एसिड होगा, OH- है तो बेस होगा। इसके अलावा बिलियन में जो भी धन और ऋण आयन उपस्थित होंगे वो आपके लवण कहलाएंगे। आइए आप एक तरह से परिभाषा को जाने, आइए हम इसके प्रकार को जान लेते हैं। अब लवण के प्रकार पे आते हैं। जैसे लवण आपने परिभाषा जान लिया, सबसे पहले आपका सामान्य लवण। सामान्य लवण, देखिए सामान्य लवण जो है एक तरह से आपके उदासीनी अभिक्रिया से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो इसमें आपका विश्व प्रसिद्ध सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये और भी बहुत सारे जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं वो आपको जो है ये साधारण लवण। अब यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड आपके नमक हैं। सोडियम क्लोराइड नमक आपके हो गए नमक। ये आपका हो गया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हो गया भैया, ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। और ये अब यहाँ पर थोड़ा सा हम टूटना जान लेते हैं। टूटना क्या, ये टूटेगा Na+ में, उसके बाद Cl- में, ये आपका 2 सोडियम प्लस में टूटेगा, प्लस SO4- में टूटेगा। तो ये आपके टूटने की प्रक्रिया हो गई साधारण लवण। साधारण लवण का मतलब हुआ ना इसमें अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, क्योंकि ये अम्ल और क्षार के मिलने से ही बने हुए हैं। अब इसी सिलसिले में आगे की कड़ी में
आगे की कड़ी में हम देखते हैं अम्लीय लवण। देखिए ध्यान दीजिए, अम्लीय लवण, अम्ल में एक से अधिक हाइड्रोजन होते हैं। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसके जगह पर कोई मेटल लगा दिया जाए, जैसे आप जानते हैं H2SO4 हो गया, ठीक, और H3PO4 हो गया, ये दोनों ही एसिड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया, ये जो 2 H था, एक H रहने इसके आगे सोडियम लगा दिया गया, तो सोडियम की वजह से ये क्या हो गया, लवण हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 3 हटा के 2 करके इसके आगे भी सोडियम लगा दिया गया, तो यहाँ सोडियम की वजह से ये लवण हो गया, ठीक, और H की वजह से ये अम्लीय हो गया, तो ये आपके अम्लीय लवण हो गए। इसे क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाईसल्फेट, ये दोनों नाम होते हैं। इसी तरह आपका क्या होता है, जैसे Na2HCO3, ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाईकार्बोनेट, ये लवण हैं, लेकिन ये लवण जो हैं आपके अम्लीय लवण हैं, ठीक। अब परीक्षा में इस तरह के बड़े प्रश्न बनेंगे बहुविकल्पीय में कि दिए गए अम्लों में से कौन अम्लीय लवण है, कौन क्षारीय लवण है, कौन सामान्य लवण है, कौन द्विक लवण है, कौन मिश्रित लवण है, कौन संकर लवण है। तो इस तरह से जो है साल्ट को आपको पहचानने में, देखिए जब इसमें H+ उपस्थित है तो ये एसिड सॉल्ट है। क्या है आपके, एसिड सॉल्ट्स हैं, ठीक है, एसिड सॉल्ट्स। इसी तरह आप देखिए, अगर आगे हम तीसरे नंबर पे देख रहे हैं क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। अब आप एक पहले क्षार लीजिए, इसके लिए आप क्या लीजिए, एक क्षार लीजिए। सपोज दैट आपने लिए FeOH का होल थ्राइस ले लिया, क्या ले लिया, होल थ्राइस, 3 होता है। अब इसका नाम इसी जब मैंने जो नामकरण सिखाए हैं अन्य वीडियो में आप देख लीजिए, वहाँ पर क्या करिए, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में अब यहाँ मैं फेरिक कह रहा हूँ, यहाँ पर FeOH का होल ट्वाइस भी हो सकता है। इसके नामकरण का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है, यहाँ से 2 3 हटाकर यहाँ 2 कर दें, यहाँ Cl लगा दें, क्या लगा दें, Cl लगा दें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है एक तरह का क्षार का गुण भी शो कर रहा है, ठीक, एक तरह का ये लवण भी हो गया, और जो ये OH ग्रुप है ये क्षार को भी शो कर रहा है। तो ये लवण भी है और क्षारीय भी है, प्रकृति इसकी क्या है, क्षारीय है, तो ये क्षारीय लवण हो गए। उसके बाद एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, हम देख लेते हैं आपका PbOH का होल ट्वाइस, ये PbOH का होल ट्वाइस होता है। ये है आपका लेड हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या हैं, बेसिक हैं, लेकिन यहीं पर 2 OH लगे हैं, एक OH हटाकर यहाँ पर NO3 लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, NO3। तो ये आपका क्या हो गया, लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। तो ये आपके क्या हो गए, क्षारीय हो गए, ये हो गए आपके अम्लीय हो गए, और ये सामान्य। अब इसे याद कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, इसको समझना ऐसे है, आप कोई लवण लीजिए, उसमें ना कोई H हो ना कोई OH हो, तो वो आपका साधारण लवण हो गया। लेकिन यदि उसमें H उपस्थित है, H2 उपस्थित है, अगर ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं तो वो आपके अम्लीय हो गए। उसके बाद एक मेटल भी उपस्थित होना चाहिए, निगेटिव, क्योंकि H जो है प्लस होता है, मेटल भी प्लस होती है। उसके बाद क्षारीय लवण में क्या होता है, आपका क्षार यानी कि OH माइनस भी उपस्थित हो, OH माइनस भी उपस्थित हो, और उसके साथ साथ और एक निगेटिव करेक्टर यानी कि जैसे क्लोराइड या नाइट्रेट उपस्थित हो। इन सब के केस में ये आपके क्षारीय लवण हो जाते हैं।
तो इन तीनों चीज़ों को केवल कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए कि एच ओ एच नहीं है तो साधारण, एच उसमें उपस्थित है तो अम्लीय, उसके बाद क्षारीय में क्या होगा, ओ एच माइनस आपका उपस्थित होगा। चौथे नंबर पे आपका क्या है, द्वि लवण। द्वि लवण का मतलब होता है जब दो लवण आपस में जुड़े हुए हों तो उसे द्वि लवण। द्वि माने भाई डबल, डबल साल्ट, इसको डबल साल्ट कहते हैं, डबल साल्ट कह लीजिए, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है फिटकिरी, फिटकिरी एलम, इसको एलम कहते हैं अंग्रेजी में फिटकिरी को। तो ये फिटकिरी के क्या यूज है, सबसे अच्छा यूज क्या है, अगर आपको सेविंग करते समय कहीं कट जाता है तो फिटकिरी रगड़ी जाती है, यहाँ पर आपको जो है खून को बंद कर दिया जाता है। ये भी एक बड़ा अच्छा साइंस है कि ये क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये फिटकिरी ही क्यों यहाँ पर लगाई जाती है, नमक क्यों नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो इसकी केमिस्ट्री पर पहले देखिए, इसका सूत्र बहुत पूछा जाता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये देखिए, ये आपका फिटकिरी का सूत्र। देखिए ये एक ऐसा सूत्र है ना, अगर मान लीजिए कोई आप विद्यार्थी हो, कोई अध्यापक आपके यहाँ आ गया या कोई बहुत जानकार पढ़ा लिखा आ गया, तो वो यही पूछेगा, अच्छा बताओ फिटकिरी का सूत्र बताओ, ठीक है। एक जैसे क्या होता है, जैसे उसको केमिस्ट्री में पूछना है तो नमक का सूत्र तो सरल होता है, पानी का भी, तो वो फिटकिरी का पूछेगा, क्योंकि ये रटना पड़ता है इसको। मैंने वैसे भी आपको जो है पहले इसको तोड़कर एक एक, कैसे यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 4 क्यों लगा हुआ है, यहाँ पर Al2 क्यों लगा हुआ है, SO4 के थ्राइस क्यों लगा हुआ है, इसको जो है मैंने आपको बहुत ही विधिवत ढंग से आपके मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के प्लेलिस्ट में 10-10 वीडियो हैं, वहाँ पर जाइए और पहले देखिए। ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद आ जाएगा कि यहाँ पर 2 क्यों लगा है, यहाँ पर SO4 में O में 4 क्यों लगा हुआ है, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम जो है इसके सूत्र पर देखते हैं कि इसे द्वि लवण क्यों कहा जा रहा है। ये देखिए, एक K2SO4 ये स्वयं में एक लवण है, Al2SO4 का ये दूसरा एक लवण है, और 24 हाइड्रेटेड, ठीक है, इसमें इतने जल के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। ये K2SO4 अगर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल अर्थात KOH और प्लस H2SO4 की क्रिया करा दिया जाए भैया, ठीक है, KOH और H2SO4 की क्रिया करा दिया जाए तो जल और K2SO4 बन जाएगा। उसी तरह यदि H2SO4 और ये देखिए H2SO4 और Al2SOOH का होल थ्राइस, ठीक, ये आपका क्षार हो गया, और H2SO4 से क्रिया करा दिया जाए तो ये लवण बन जाएगा, ये लवण। दोनों लवण आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको जो है द्वि लवण कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यही आता है, ठीक, बहुत लंबे समय से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फिटकिरी का सूत्र। ये इससे प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि फिटकिरी जो पुरुष वर्ग है उसकी सेविंग में हर हफ्ते यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बड़ा ही कॉमन शब्द बन जाता है, और फिटकिरी जो है गरारा और आरा हो जाता है, यहाँ पर छाला वाला गले उले में तब भी काम करता है, इसका गरारा करना जाता है पानी में थोड़ा सा गर्मा के। तो ये गरारे को कैसे ठीक कर देता है, इसकी भी केमिस्ट्री बड़े ही मज़ेदार है। तो लेकिन सबसे पहले सूत्र याद करेंगे और इसको तोड़ना जानेंगे, तभी आप मज़ेदार वाली चीज़ को जान पाएंगे। तो इसलिए जो है इस सूत्र को याद करें। देखिए सूत्र क्या है, K2SO4 इंटू लगा है, इंटू का मतलब होता है भैया गुणा, ठीक है, लेकिन इसे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, इंटू का मतलब गुणा होता है, ठीक, और गुणा नहीं बोला जाएगा, इसे इंटू ही बोला जाएगा। तो इस सूत्र को याद कर लीजिए। ये द्वि, देखिए कई कैसे प्रश्न आएगा, द्वि लवण के उदाहरण लिखिए, डबल साल्ट के उदाहरण लिखिए, फिटकिरी का सूत्र लिखिए, एलम का सूत्र लिखिए,
तो इस तरह से प्रश्न, और ये बहुत सारी चीज़ों में अभिकारक का भी रोल करता है। क्या होता है जब फिटकिरी को गर्म किया जाता है, ठीक, तो ये इसका रिएक्शंस भी है। हम फिटकिरी को अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना ही। अब हम लोग चलते हैं मिश्रित लवण पर। क्या है? मिश्रित। अब आप लोग मिक्सचर जानते होंगे। मिक्सचर तो बहुत शुद्ध प्रसिद्ध शब्द है, मिक्सचर। कहीं सामान यार आजकल मिक्सचर मिल रहा है, ड्राई मिक्सचर आ रही, शुद्ध नहीं आ रही है आजकल। मिक्सचर माने कई चीज़ मिला के आ रहा है। तो उसी तरह मिक्सचर शब्द से ही ये आपका जो है 5वां प्रकार है। जैसे देखिए आपने लवण में क्या पढ़ा, Na2SO4, ठीक, उसके बाद Na2CO3, ये 2 तरह के लवण मैंने पढ़ा है, ठीक है। अब ये शुद्ध सामान्य लवण है, ना अम्लीय लवण है ना क्षारीय लवण है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम एक ही अम्ल में 2 तरह के क्षार मिला दें, एक ही अम्ल में 2 तरह के क्षार मिला दें, तब मिश्रित लवण का निर्माण होता है। जैसे ये मैंने तो आपको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए सोडियम, केवल सोडियम का क्षार मिलाया गया तो सोडियम के लवण बनेंगे, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दोनों के मिला दिए तो NaKSO4 बन गया भैया। क्या हुआ? सोडियम एक हो गया, पोटेशियम एक हो गया, क्योंकि सोडियम की मात्रा सपोज दैट कम है, तो जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उससे दूसरा उपस्थित पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर भी NaKCO3, कार्बोनेट पर 2 माइनस होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा तोड़ के बता देते हैं, 2 Na+, उसके बाद कार्बोनेट माइनस माइनस, इधर देखिए आपका 2 Na+, SO4 माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखिए एक सोडियम, यहाँ 2 है, एक ही सोडियम रहेगा तो एक पोटेशियम आ जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे भैया? मिश्रित लवण हो जाएंगे। यहाँ पर सभी चीज़ों को एक जगह जो है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है इसमें संकर लवण। ये आपका जो है संकर लवण अगला है। मिश्रित लवण यहाँ मैंने आपको बता दिया, नीचे उदाहरण, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। अब हाइब्रिड क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर हर चीज़ हाइब्रिड क्या होता, आपकी ज़िंदगी में हाइब्रिड कहाँ कहाँ है? हाइब्रिड मूली, हाइब्रिड गाजर, हाइब्रिड नेनुआ, हाइब्रिड कद्दू, हाइब्रिड जो है मिर्चा, हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड को जो है गाँव में हाइब्रिड वाला बियाँ लाया तबे बहुत बढ़िया हुए। तो ये जो हाइब्रिड शब्द है, हाइब्रिड से बोलते बोलते हाइब्रिड जो है वो हाइब्रिड हो गया है। तो ये जो हाइब्रिड शब्द है, इसमें कई, जब संकर बीज बनाए, हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं, तो उसमें 2 प्लांट, अलग अलग प्लांटों में क्रॉस करा दिया जाता है, तो जो नई पीढ़ी होती है कुछ डेवलप होती है। उसी तरह यहाँ पर क्या होता, संकर में भी, इसमें एक उदाहरण बड़ा ही सुंदर है, K2K4 FeCN6, K4 FeCN6 एक ही लवण में, ठीक है। जैसे ये के अलग निकल जाएगा और वो अलग निकल जाएगा, उसके अंदर फिर लवण है, यानी कि जैसे प्याज के ऊपर परत के नीचे परत होती है, उसी तरह यहाँ पर अगर के आयनित होते हैं तो के का अलग वो आता है टेस्ट, और इसका टेस्ट अलग आता है। फिर इसके अंदर जब टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है। देखिए केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें टेस्ट द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। आँखों से कुछ दिखता नहीं, महसूस तो होता नहीं, केवल ऐसा होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाइब्रिड साल्ट का उदाहरण ये है, तो आप इतना जानिए और इसी को जानिए, यही सही है। कैसे सही है इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया संकर लवण का उदाहरण ये है भैया, मिश्रित का जो है ये है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 प्रकार के लवण के बारे में बताया। सामान्य लवण, सामान्य लवण क्या हो गए, जिसमें जो है अम्ल और क्षार मिलकर बनाते हैं। अम्लीय लवण जिसमें H उपस्थित होता हाइड्रोजन। क्षारीय लवण जिसमें OH उपस्थित होता है। द्विक लवण जिसमें 2 लवण उपस्थित होते हैं, उन्हें 2 लवण कहते हैं। जैसे आपका फिटकिरी,
उसके बाद आपका मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में जो आपकी धातु होती है वो दो मेटल प्रेजेंट होती है, तो इस तरह के सॉल्ट्स बनते हैं। संकर लवण। संकर लवण में क्या होता है, एक ही लवण के अंदर, एक ही साल्ट के अंदर जो है दो तरह के आयन उपस्थित होते हैं। तो ये था पूरा जो है आपके सॉल्ट्स के टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके। इन सभी सॉल्ट्स का यूज आगे चल के अभी जो है आपको अलग से वीडियो मिलेगा सॉल्ट्स के प्रकार के बारे में, जो भी आपके सिलेबस में है उनके बारे में बताया जाएगा। तो ये आप जो है 6 प्रकार को लिखें और उसे कॉपी में उदाहरण सहित लिखें, उसको तोड़ना सीखें, ये कैसे आयन में टूटा है, तभी आपको उदाहरण इसके एग्जाम्पल याद होंगे। और इसको जो है कॉपी में बार बार लिखना सीखें। केमिस्ट्री जो है लिखने का विज्ञान है, जितना ज़्यादा लिखेगा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और उसकी आदतें जो हैं याद करने की उतनी ज़्यादा डेवलप होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। वीडियो को जो है आप नए हों तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।